से स्वागत है साथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पर चल रही है। आज का जो वीडियो है कुछ अलग है। हमने ऐसे टॉपिक को चुना है जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है दहेज। दहेज इस शब्द को आप पहले से वाकिफ हैं, आपको इस शब्दों के बारे में पता है। क्या है दहेज? इसको इंग्लिश में डोरी कहते हैं। आप अगर इसको इंग्लिश में देखते तो डोरी है। तो अब यहां महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुझे ऐसा कौन से खास बात लगी कि मुझे इस दहेज पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे ये लग रहा है कि दहेज जैसे विषयों पर कोई वीडियो बनाया जाए। आप कह सकते हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम वहां कुछ बोल नहीं पाते हैं। सीधा सा मतलब है कि मूर्खों के समाज में रहते हैं। सीधा सा क्या मतलब है? हम मूर्खों के समाज में रहते हैं। यानी हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमकॉम बन गए, एमकॉम हमने कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, क्लर्क बन गया, टीचर बन गया, लेकिन जो विषय है, विषय के रूट को हम नहीं समझ पाए हैं, विषय के जड़ों को हम नहीं समझ पाए हैं। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि जो आप एजुकेशन लेते हो, जो आप एजुकेशन को सीख रहे हो, उसकी रियल सोल को आप नहीं समझ पा रहे हो, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो हम समाज में क्या चल रहा है उस पर बातें ना करके हम ये देखते हैं कि दहेज कितना अच्छा है और कितना खराब है। क्योंकि हर विषय के दो पहलू होते हैं। आप किसी विषय को ले लें, उसी हिसाब से दहेज के भी दो पहलू हैं। एक पॉजिटिव भी है और एक निगेटिव भी है। अगर आप इसको देखोगे तो दोनों हैं। आपको पता है, निगेटिव पहले से पता है, लेकिन फिर भी निगेटिव पे बात कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि दहेज के माध्यम से एक जो लड़की होती है उसकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है, पूरी तरह से चौपट हो जाती है। यानी उसके अभिभावक यानी जितने उस पर ध्यान देने चाहिए पढ़ाई के स्तर पे, उसके जीवन के और स्तर पे जहां उसका मौलिक विकास हो सके, दहेज के कारण उसका मौलिक विकास ना उसके पापा होने देते हैं, ना उसके पेरेंट्स होने दे रहा है, ना उसका समाज होने दे रहा है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, दहेज है। हमें लगता है शिक्षा उच्छा नहीं है, एजुकेशन कुछ है ही नहीं, 0% वैल्यू है। हमें लगता है कि बिटिया है तो कम से कम 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, जिसकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन उसके हिसाब से हमें उतना देना ही होगा। नहीं, थोड़ी सी बातें थोड़ा इमेजिन कर ले कि अगर आपकी बिटिया है, अगर आपकी बहन है, जो भी हो, अगर लड़की है, आप उसका लालन पालन कर रहे हैं। जब उसके अभिभावक होकर, जब उसके आप भाई होकर या उसके आप कोई भी रिश्तेदार होकर आपने उसके भले के बारे में सही से नहीं सोचा, तो आप उम्मीद कैसे लगा लिए हैं कि कोई आपसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लेकर आपके रिश्तेदार के लिए कोई भला सही से सोच सकता है? कभी पैसों से रिश्ता निभाया गया है? कभी सोचे? कभी पैसों के माध्यम से रिश्ता निभाया गया है? कभी नहीं निभाया गया। आप किसी भी इतिहास को देख लीजिए, रिश्ते कभी भी पैसे से नहीं निभाए जाते। इसलिए आप कम से कम अपनी बिटिया को, अपनी बहन को इतने शिक्षित कर दें कि सामने वाले के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े। समझ रहे हैं ना आप क्या कहा जा रहा है? आप खुद भी इसको जान ले। अब जैसे नॉर्मली ये मान ले कि आपकी बेटी है या बहन है, जो भी हो, आपने उसकी शादी कर दी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख दहेज देकर। मायने ये रखता है कि आपकी बेटी और बहन के हाथ में कितना पैसा आया, कितना आया, समझ रहे हैं? कितना आया, आपने उसको क्या दिया। लेकिन अगर आप शिक्षा व्यवस्था दिए होते, अगर उसका नौकरी हो गया होता, या वह लड़की अपने पैर पे खड़ी हो गई होती, तो वो आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख
रुपए या 50 लाख या 1 करोड़ आपको एक्सपेंस नहीं करने होते। फिर आपके मन में एक और आता विचार आ सकता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया, नहीं बच्चा पढ़ा ही नहीं। हमने लास्ट वाले वीडियो में एक चीज आपको बताया था कि बच्चों को बनाने में उसके परिवार की भूमिका होती है। तो क्या परिवार के स्तर पे आपने उसी प्रकार का कर्तव्य निभाया जिस प्रकार के कर्तव्य आपको निभाने चाहिए? फिर से क्वेश्चन आप ही पे आएगा, फिर से क्वेश्चन आप ही पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को निभाने चाहिए, न कि दहेज जैसे विरोधी बातों को आगे हमें और बढ़ाना चाहिए, या दहेज देकर या दहेज लेकर। जैसे कुछ समय पहले की बात है, एक जाना पहचाना है, एक लड़का है जॉब में, मेरे कोई रिलेटिव का शादी होगा, तो लड़की कहीं जॉब में भी है, उसको 20,000 मिल रहा था। अब लड़के का डिमांड ये आ गया है कि लड़की को पहले जॉब से हटाओ भाई, तब हम लड़की से शादी करेंगे। समझ सकते हैं ना कि समाज की जो मानसिकता है क्या चल रही है। और पता है एक अच्छी बात ये कहती है कि लड़की ने जॉब को रिजाइन भी मार दिया, खुशी खुशी तैयार हो गई है। अब क्या करना है, अब घर पे बैठने हैं, शादी करने हैं, और शादी में जो प्रक्रिया होती है ना उसको करना है। भाई जीवन में भिखारी बन के रहना है, क्या बन के रहना? भिखारी। भाई 500 दे दो, 200 दे दो, 1000 दे दो, है कहाँ अपने हाथों में कुछ? ये बातें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है अभिभावक के स्तर पे। इसलिए अपने बच्चों को सबल बनाइए, अपने पैर पे खड़े कीजिए, नून रोटी खाइए, लेकिन इतने मजबूत जरूर बना दीजिए कि उसे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे आप अपने बेटे को बनाते हैं ना, क्या बेटे को बिना जॉब करवाए या बिना पैर पे खड़े करवाए क्या उसका शादी विवाह करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना? तो बेटियों के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी आपके साथ हो गई है? ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है? ज्यादा दिक्कत हो गया है तो बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहिए आपको। हम हर अभिभावक के बारे में यही कहते हैं कि अगर आप उनको उतने मजबूत नहीं बना पाते हैं तो जिस प्रकार से आप बेटों के साथ खड़े होते हैं उसी हिसाब से बेटियों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं ना तो ये इस्तीफा दे दीजिए कि हम तुम्हारे क्या हैं, या माँ है या बाप है। ये तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समाज के साथ, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर से आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख देंगे, फिर बिटिया रानी को या बहन को वहीं जाके फिर से परेशान होना होगा, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। इंटर किया है लेकिन इंटर में घर वाले ने सही से प्रोत्साहन नहीं किया, ग्रेजुएशन किया लेकिन ग्रेजुएशन में माहौल नहीं मिल पाए, घर वालों ने ठीक से प्रोत्साहन नहीं किया। क्योंकि कई बार आपके मन में भी आएगा कि बच्चे ने फॉर्म भरा, बच्चे का हुआ ही नहीं, आ सकता है ना। तो फिर से वही है, क्या उस लेवल के आपने बनाया या नहीं बनाया? तो फिर से सब कुछ घूम फिर के आप पर ही आ जाएगा कि एक बच्चों के फेल होने का जिम्मेदार है जितना बच्चा है उतना परिवार वाले भी है, और समाज तो होता ही है। और जब आप बाय द वे अपनी बिटिया रानी को उतना मजबूत बना देंगे तो आपको दहेज देने की ना जरूरत पड़ेगी ना लेने की जरूरत पड़ेगी। अब यह दिक्कत है, ठीक है आप दहेज देते भी हैं तो दहेज अपनी बेटी के नाम से दीजिए, उसके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए कि ये पैसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख 2 लाख 1 लाख 50,000 5,000 1,000 मेरी बिटिया रानी के अकाउंट में होगा। अगर आप जमीन ट्रांसफर करते हैं तो अपने बिटिया रानी के नाम से ट्रांसफर कीजिए, अपने बहन के नाम से ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि आपने तो पहले से लड़कियों को कमजोर बना दिया है। तो जब घर वाले ही अपने परिवार के सदस्य को कमजोर बनाते तो दूसरा उसको कौन बनाएगा? इसलिए कहावत है कि महिलाओं को महिला बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान किसका है? एक महिला। अगर मतलब ना समझे तो कोई बात नहीं, अगर मतलब समझ गए तो अपने स्तर पर शुरुआत करते हैं। तो फिर से वही बात है कि दहेज कैसे अच्छा है। तो जो दहेज इस प्रकार से अच्छा है कि जो भी
एक घर का जो संसाधन होता है, घर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें जितना अधिकार बेटों का है उतना अधिकार किसका है? बेटियों का है। तो अगर ट्रांसफर करना है, अगर आपको दहेज के रूप में देने हैं, तो किसको दे? आप अपने बेटियों को दे, ना कि जिससे शादी करवाने आप जा रहे हैं उसको दे या उसके परिवार वालों को। कुछ समझ रहे हैं? तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी वीडियो आपको सही भी लग रही होगी और खराब भी लग रही होगी, और आपको लग रहा है कि शायद वीडियो के माध्यम से तमाचा मारना चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। और कहीं कहीं अगर हमारे उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो रहे होंगे, तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो को बनाया गया है या अपलोड किया गया है, हमारे उद्देश्य पूरे हो गए। तो आज के इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर।